We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया है। अब यहां उस पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मुकदमा चलेगा। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। अगर भारत और अमेरिका का कानून देखा जाए तो तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है। तहव्वुर राणा को मृत्यु दंड की सजा होगी कि नहीं, इसके लिए यह देखना होगा कि जिस देश से वह प्रत्यार्पित कर लाया जा रहा है वहाँ का कानून क्या कहता है, और जिस देश से लाया जा रहा है वहाँ का कानून उस देश पर लगे आरोपित अपराध में किस दंड का प्रावधान करता है। तहव्वुर राणा को उसके अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह कहते हैं कि प्रत्यर्पण के मामले में अभियुक्त जिस देश से आ रहा है, अगर वहां मृत्युदंड की सजा है तो उसे यहां भारत में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। राणा के कनाडा का नागरिक होने पर वह कहते हैं कि अभियुक्त जिस देश का नागरिक है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध भारत में हुआ तो उसे भारत के कानून से डील किया जाएगा, उस पर भारत का कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह ने कहा कि प्रत्यार्पण के मामले में जिस देश से वह आरोपित लाया जाता है वह देश शर्त लगा सकता है, लेकिन अगर उस देश में आरोपित पर लगे अपराध में मृत्युदंड की सजा है तो वह सामान्य तौर पर मृत्युदंड न देने की शर्त को नहीं लगाता। वैसे भी प्रत्यार्पण न्यायिक प्रक्रिया है, उसका आदेश कोर्ट से होता है और उसमें दोनों देशों के कानून और प्रत्यार्पण संधियों को देखा जाता है। अगर भारतीय कानून को देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अपराधी के लिए उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। मुंबई हमले के मामले में दोषी पाकिस्तानी नागरिक अजमल आमिर कसाब को फांसी हुई थी, लेकिन तहव्वुर राणा का मामला कसाब से थोड़ा अलग है। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया है। ऐसे में प्रत्यार्पण की जो शर्तें होंगी उसी के मुताबिक उस पर मुकदमा चलेगा और सजा मिलेगी। नियम के मुताबिक प्रत्यार्पण पत्र में जिस मुकदमे और जिन आरोपों का जिक्र किया गया होगा उन्हीं मामलों में राणा पर मुकदमा चलेगा। अमेरिका और भारत के बीच 1997 में हुई प्रत्यार्पण संधि को देखा जाए तो उसका आर्टिकल 8 कहता है कि जिस अपराध में मुकदमा चलाने और सजा देने के लिए प्रत्यार्पण मांगा जा रहा है, अगर वह अपराध प्रत्यार्पण करने वाले अनुरोध वाले देश में मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रत्यार्पित करने वाले देश में उस अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है तो वह देश प्रत्यार्पण की मांग को ठुकरा सकता है। ये क्लॉज तहव्वुर राणा के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि उस पर आतंकवाद का आरोप है, उस पर भारत पर हमला करने की साजिश के आरोप हैं और आतंकवाद के अपराध में अमेरिका में भी मृत्युदंड की सजा है। भारत की न्यायपालिका ने वैसे तो फांसी की सजा के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत तय कर रखा है, लेकिन भारत की न्यायपालिका भी आतंकवादियों को फांसी देने में कोताही नहीं करती है और इसका उदाहरण मुंबई हमलों का दोषी अजमल कसाब, संसद हमलों का दोषी अफजल गुरु और मुंबई में सीरियल बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन है, जिन्हें फांसी दी गई है। वैसे राणा को क्या सजा होगी यह न्यायिक मामला है। भारत लाए जाने के बाद NIA और अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी और उसके बाद उस पर अदालत में मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद सजा दी जाएगी।